सभी को सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, क्या आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सको? कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आप उसको अच्छे से रिएक्ट कर सको, आपको एंग्ज़ायटी ना हो, आपको फ़ियर ना हो और आप डिप्रेशन पे ना आएँ। तो ये वाला वर्कआउट व्लॉग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो इस वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है लाइफ़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओम का उच्चारण, ताकि आपकी माइंड का फोकस, कंसंट्रेशन और नेगेटिव थॉट्स ना आए आपके अंदर, इमोशंस को आप बैलेंस कर सके और आपकी बॉडी एंड माइंड पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम चैंटिंग में आपको 3 स्वर निकालने हैं, फिर ओ, फिर हमिंग साउंड म। तो इस तरीके से आपने करना है। ये आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा और प्रमोट करेगा इमोशनल बैलेंस को। तो दोस्तों, ओम का उच्चारण करने के बाद आपकी माइंड एंड बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया। अब आपका कंसंट्रेशन पूरा वर्कआउट पे होगा। तो अब हम स्टैंडिंग आसन करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। और ये क्या है? ये आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी लाता है, आपका बैलेंस भी इंक्रीज करता है। इसमें आप देख लो पोस्चर कैसा है। आर्म स्ट्रेट रखने हैं, हील्स को अप करना है, 10 से 30 सेकंड होल्ड करना है और धीरे से हील्स को डाउन करके आर्म्स को अपनी बैक टू द पोजीशन लेके आना है। उसके बाद दूसरा आसन हम करेंगे ट्रायंगल पोज, जिसको बोलते हैं त्रिकोण आसन। इसमें भी देखिए, दोनों लेग्स को खोलना है, राइट पंजे को मैंने बाहर किया है, दोनों हाथ सीधे हैं 180 डिग्री में। आप इसी तरीके से आपने राइट साइड बेंड करना है और ऊपर अपने पाम को देखना है और इसी पोस्चर को मेंटेन करना है। और यही चीज़ आपने दूसरे लेग से करनी है। आप तो ये आपको बहुत हेल्प करता है, इससे आपकी बैक पे भी काफ़ी हेल्प होती है। तो ये चेक कर सकते हो। ये स्टैंडिंग आसन करने हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए, ये दूसरी साइड से हो रहा है आसन। ऑलराइट, अगला स्टैंडिंग आसन हम करेंगे ट्री पोज, मतलब कि वृक्ष आसन। ये आपको हेल्प करता है टू इम्प्रूव न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपके कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करता है और एंड्योरेंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड इट टोन्स अप द लेग मसल एंड रिजुवेनेट्स द लिगामेंट्स, जो आपके लेग्स मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है और लिगामेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे कुछ सीटेड आसन। सबसे पहले करेंगे हम बटरफ्लाई पोज, जो कि आपको हेल्प करेगा टू कीप द बॉडी फर्म एंड स्टेबलाइज द माइंड। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर प्रेग्नेंट वुमन। ये एक्ट ऑन द एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड रिलीज एनी टेंशन इन द एब्डोमेन। और वुमेन्स जिनको पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये आसन। अब हम अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे। कैट एंड काउ पोज करेंगे, ताकि आपकी बैक की स्ट्रेचिंग हो जाए और आपको जो भी बैक में कई बार पेन होता है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस स्ट्रेच को करने से। तो ये स्ट्रेच भी आपने ज़रूर करना है। आप इसको कभी भी कर सकते हो, वर्कआउट के बाद या कभी आपको लगे बैक में पेन है, तो इसको रेगुलर करने से आपकी बैक में स्ट्रेचिंग अच्छी होगी और पेन भी नहीं होगा। अगला आसन हम करेंगे उस्त्रासना, कैमल पोज। और ये भी बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। दिस इज़ यूज़फुल इन रिलीविंग बैक एंड नेक पेन। इसमें आपने अपने आर्म्स का और अपने लेग्स पे बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड बी केयरफुल नॉट टू जग द नेक वाइल बेंडिंग बैकवर्ड। आपने अपनी गर्दन पे किसी भी तरीके का झटका नहीं मारना। इट हेल्प्स टू रिड्यूस फैट ओवर एब्डोमेन एंड हिप्स। इट इज़ हेल्पफुल इन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अगला आसन अब हम चाइल्ड पोज करेंगे, जिसको शशांक आसन भी बोलते हैं। और ये भी काफ़ी बढ़िया आसन है और इसके जो बेनिफिट है, ये आपको रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी।
इट टोन्स अप रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, इम्प्रूव डाइजेशन आपका इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है रिलीविंग बैक पेन। तो गाइस इस आसन को भी आपने करना है, इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं। ठीक है, बेंड फॉरवर्ड करना है एंड प्लेस द चिन ऑन द ग्राउंड। तो गाइस अभी ये प्रोन आसन चल रहे हैं, मतलब कि अभी हम उल्टा पेट के बल लेट के सारे आसन कर रहे हैं। इसके बाद हम ये मकर आसन में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। ये भी बहुत अच्छा आसन है, ये आपकी बॉडी को पूरे तरीके से रिलैक्स कर देता है, हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ बैक प्रॉब्लम्स। जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, बेनिफिट इन कार्डियक रिहैबिलिटेशन, एंड आपको स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड एंड बॉडी पूरे तरीके से इस आसन में रिलैक्स हो जाता है। आपको सिर्फ अच्छे थॉट्स के बारे में सोचना है और अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देना, अपने थाइज मसल को, अपने एब्डोमेन को, अपने शोल्डर मसल को, अपने हिप्स को, फ्रॉम हेड टू टो कंप्लीट रिलैक्सेशन करना है आपको। उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको एक अलग एनर्जी फील होगी। मकर आसन के बाद अब हम करेंगे भुजंग आसन, जो अभी ये भी आसन आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है। ये सारे आसन एक के बाद एक सिमेट्री के हिसाब से किए गए हैं और इनका एक मतलब है करने का। अब जब आप पेट के बल सारे आसन कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पे लाई डाउन करेंगे उल्टा होके और तब आसन करेंगे। इससे पहले मैं करूँगा यहाँ पे शलभ आसन, ये भी आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे आसन आपको बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी में चेंज लेके आएंगे। इट टोन्स अप द हिप मसल, ये आपके हिप मसल के लिए बहुत ही अच्छा है। हेल्प्स टू इम्प्रूव लंग कैपेसिटी, तो लंग की कैपेसिटी भी इससे बढ़ती है। तो गाइस बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इन एक्सरसाइज से आपको। और अब आपको लाई डाउन करना है अपनी बैक पे और दोनों नीज को बेंड करके एक बार ओब्लिक्स को स्ट्रेच करना है। एक बार लेफ्ट साइड ले आइए और आपने उसके अपोजिट साइड देखना है, और इसी के साथ फिर आपने ये दूसरी साइड भी रिपीट करना है, ताकि आपकी बैक स्ट्रेच हो जाए, एक बार आपके ओब्लिक मसल भी स्ट्रेच हो जाए। तो गाइस ये वाले सारे आसन आपकी माइंड एंड बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देंगे, आपको हेल्प करेंगे। जो भी आपको अगर लग रहा है कि एंजाइटी होती है, पेन होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए ये आप आसन सारे कर सकते हो। अगला आसन अब हम करेंगे सेतु बंद आसन, जिसको ब्रिज पोज भी बोला जाता है। तो गाइज ये आसन भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं पोजीशन इसकी। इनहेल स्लोली, रेज योर बटक्स एंड ट्रंक अप एज मच यू कैन, जितना ऊपर कर सकते हो उतना अपने अपने हिप्स को ऊपर करना है। अगला आसन अब हमने करना है पवन मुक्त आसन। ये भी आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन, गिव रिलीव्स फ्रॉम फ्लोटेंस, डिक्रीज द ब्लोटिंग सेंसेशन एंड द एब्डोमेन एंड एड्स डाइजेशन। इट टोन्स द बैक मसल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो उसके बाद ये जब सारे आसन हो जाएंगे आपके बैक में लेटने के बाद, तो अब आपने शव आसन में अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है थोड़ी देर। तो साथियों ये करने के बाद आपका माइंड एंड बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। आपको एक अलग ही एनर्जी का अनुभव होगा, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी और आप अब प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे और मेडिटेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान सारा अब यहीं पे है, आपका ध्यान कहीं और नहीं है। तो मेडिटेशन से पहले आपका ध्यान यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसमें आपने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से धीरे से एक्सहेल करना है। और आपने जो ब्रीदिंग करनी है, उसमें आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो बहुत ही कोमलता से करनी है, कोई भी प्रेशर नहीं डालना। आपके जो श्वास होंगे वो बिल्कुल कोमलता से होने चाहिए। आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, कंधे रिलैक्स होने चाहिए और किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये आप कर सकते हो 3 से 5 बारी, और धीरे-धीरे इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो। इससे आपका मन शांत होगा, आपकी एंग्ज़ायटी कंट्रोल में आएगी, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगला आप करने वाले हैं हम भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके नर्वस सिस्टम और माइंड के लिए इम्पोर्टेंट है। एंगर और हाइपर एक्टिविटी में भी हेल्प करता है और आपको कंसंट्रेशन में इंक्रीज करता है। आपने अपने फिंगर्स को अपनी आइज़ पे, नोज़ पे, अपर लिप्स पे और लोअर लिप्स पे रखना है और प्रेशर नहीं देना है ज़्यादा, बैक को सीधा रखना है। अब आपने अपने नॉस्ट्रिल से पहले डीप ब्रीथ इन करना है और उसके बाद हमिंग साउंड निकालते हुए आपने ब्रीद आउट करना है ऐसे।
तो इस तरीके से आपका होता है भ्रामरी प्राणायाम, और ये प्राणायाम आपको ध्यान लगाने के लिए मतलब कि मेडिटेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देता है। अब आप मेडिटेशन करेंगे, आइज़ को क्लोज़ रखेंगे, बैक को सीधा रखेंगे। अब आपकी बॉडी कीप्स द माइंड काम एंड क्वाइट पोज़ीशन में आ चुकी है, और इसका जो बेनिफिट है वो है आपको फ़ियर नहीं आएगा, एंगर नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं आओगे आप, एंग्ज़ायटी नहीं होगी, और डेवलप करेगा पॉज़िटिव इमोशंस। तो ये मेडिटेशन का फ़ायदा है। बट मेडिटेशन करने से पहले हमने क्या किया, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, माइंड को रिलैक्स किया, और उसको प्रिपेयर किया किया मेडिटेशन करने के लिए। तो गाइस, मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि अपनी बॉडी को सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना होगा। कई लोगों से मेडिटेशन नहीं हो पाता, उसका रीज़न यही है क्योंकि वो ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि वो पहले प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे पहले हमने कुछ आसन किए, कुछ हमने अनुलोम विलोम किया, तो पहले हमने अपनी बॉडी को तैयार किया, अपने ध्यान को केंद्रित किया और एक ही जगह पे संतुलित किया। तो इसके बाद अब आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने पाम्स को अपनी आईज़ पे लगाएँगे और धीरे से अपनी कोमलता से आँखों को खोलेंगे। तो इस वर्कआउट के बाद आपको अलग ही फीलिंग आएगी, एक बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील करने वाले हो आप। तो गाइस, इस वर्कआउट को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिनको एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन आता है, गुस्सा जल्दी आता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।